आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, जिसका प्रश्नावली 2.3 के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कैसे करते हैं और भाग करने के बाद भागफल और शेषफल क्या होता है, ठीक है। और ये भी सीखने वाले हैं कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करते हैं तो वो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हमारा पहला सवाल आइए देखते हैं, जिसमें कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर आपको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, जिसमें हमारा px ये दिया हुआ, gx ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो आइए हम छोटे से सवाल के द्वारा हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं कि भागफल और शेषफल क्या होता है। वैसे आप जानते ही होंगे, जैसे आप 25 में अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 वाटे 24, घटाने पे कितना मिलता है 1। तो ये हम जानते हैं जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो भाज्य होती है, बाहर वाली ये जो वैल्यू होती है भाजक होता है, और ऊपर भाग देने पे जो फल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो ये हुई हमारी कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू। लेकिन हम आज सीखने वाले हैं बहुपद के बारे में। तो बहुपद का जैसे सवाल हमारा दिया हुआ है उसको भाग देके सीखते हैं। देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा पहला सवाल ये कह रहा है, पहले का सॉल्यूशन, कि px को gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो हमारा px देखिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। तो इसको सॉल्व करने का एक आसान प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हम रफ कार्य करते हैं। साइड में आप क्या करोगे, रफ कार्य करोगे, जिसके लिए हम क्या देखिए, ये पहला पद जो अंदर वाली वैल्यू है px के पहले पद में gx से पहले पद से भाग देते हैं। तो इसका पहला पद x³ है और इसका पहला पद x² है। हम देखेंगे कि ऊपर x3 है, x3 बार और नीचे 2 बार है, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 1x। जो x बचता है वो हम ऊपर लिख देते हैं, उसी का गुणा इसमें करके, इन दोनों में करके यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो इस x का गुणा हम किसके साथ करेंगे, x² माइनस 2 में। ये है हमारा रफ प्रोसेस, ये गुणा करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, बस समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, x का x² में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1x और 2x मिलके कितना होगा, 3x, और x का गुणा जब आप -2 में करोगे तो -2x, और यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए, x³ का क्यूब के साथ और 2x, x वाली जो वैल्यू है x के साथ, तो -2x, और ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम जो इसका आगे का प्रोसेस ये होता है कि जब प्लस जहाँ रहता है वहाँ पे माइनस कर देते हैं, जहाँ माइनस रहता है वहाँ पे प्लस साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे x³ के साथ x³ कैंसिल, लेकिन ये -3x² घट नहीं रहा, तो क्या करेंगे, ऐसे -3x² लिख देंगे, और 5x प्लस 2x मिलकर कितना, 7x, और -3 को ऐसे उतार देंगे। फिर जो प्रोसेस हम इस पे किए हैं पहले पद वाला, वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे कि इसका पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे। ये भी हमारा रफ कार्य है। तो -3x² में हम x² से इसके पहले पद से भाग देंगे, तो देखेंगे कि x² से x² कैंसल, बचा कितना, -3। जो वैल्यू बचता है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, और इसी का गुणा इन दोनों में करके इसके नीचे लिख लेते हैं। तो देखेंगे कि -3 का गुणा x² में करेंगे तो -3x², वैसे माइनस का -3 में करेंगे तो माइनस प्लस 6, 3 2 जा 6। तो देखिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे। देखिए, x² से x² वाला कैंसिल, और ये 7x को ऐसे उतारेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि -3 ये भी है, -6 ये भी है, तो -3 -6 मिलके -9। तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो ऊपर वाली वैल्यू है वो भागफल होता है, तो लिख देंगे, चूंकि भागफल बराबर x -3 और शेषफल बराबर कितना मिल रहा है, 7x - 9, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, जिसमें इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि px इतना को gx से डिवाइड करना है। तो हम px और gx को यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, px तो घटते हुए क्रम में है, लेकिन gx क्या है, x² के बाद x होना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे, इसको सही करके लिख लें, ठीक है। तो x² माइनस x प्लस 1, क्योंकि जो बहुपद होता है या तो पावर का घटते क्रम हो, घात का घटते या बढ़ते क्रम में होना कंपलसरी होता है। तो देखिए, हमें gx से px में भाग देना है, तो x² माइनस x प्लस 1 से भाग देना है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में। इसका भी सेम प्रोसेस जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया है। तो देख रहे हैं, ये हमारा रफ कार्य है, जिसका पहला पार्ट में पहले पद में दूसरे पद से इसके पहले पद में पहले पद से भाग देते हैं। तो x⁴ है, इसका x⁴ 2 है। तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना बचा, x⁴ 2।
एक्स पे पावर 2 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं, तो देखिए एक्स पे पावर 2 का एक्स पे पावर 2 के साथ गुणा करेंगे तो एक्स पे पावर 4, एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक्स पे पावर क्यूब, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे एक्स है, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का 1 के साथ करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, जहाँ प्लस रहता है तहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहता है तहाँ प्लस करते हैं, तो ये कैंसिल। अब देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ नहीं घटेगा, एक्स स्क्वायर के ही साथ घटेगा फिर जुटेगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब नहीं है इसके साथ, तो क्या लिखेंगे प्लस एक्स क्यूब को ऐसे उतार लेंगे, और -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर -4x स्क्वायर, और +4x को वैसे उतारेंगे +5। फिर हमारा यही काम होता है कि इसके पहले पद में उसके पहले पद से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब अगर कट जाए तो बचेगा 1x, तो 1x हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए x का गुणा इन तीनों में करेंगे, तो x का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो x पे पावर 3, x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस मिलके माइनस, और x का 1 के साथ आप करोगे तो 1x, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस करते रहेंगे, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, यहाँ पे देखेंगे -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर -3x स्क्वायर, बड़ी वाली संख्या क्या है माइनस, इसलिए माइनस लगाए हैं। अब देखेंगे कि 4x में से 1x अगर घटाएं तो +3x, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है प्लस है। अब फिर 5 को ऐसे उतार देंगे। फिर हमारा यही प्रोसेस है कि पहले पद में -3x स्क्वायर के और इसके पहले पद एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कटेगा तो बचेगा -3 को आप यहाँ पे लिखना है, और इसी -3 का गुणा इन तीनों में करना है। तो -3 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो -3x स्क्वायर, -3 का -x में करेंगे तो माइनस प्लस 3x, और -3 का 1 में अगर मल्टीप्लाई करें तो -3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आप देखोगे कि ये दोनों कैंसल, ये भी प्लस और ये माइनस मिलके कैंसल, और ये 5 + 3 है तो 5 3 8। तो हम क्या कहेंगे कि भागफल हमारा मिला ऊपर वाला, भागफल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना है, शेषफल है 8। नोट करिए। देखिए इसका तीसरा पार्ट कह रहा है px इक्वल टू इतना और gx इक्वल टू इतना दिया हुआ, जिसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप देखोगे कि gx भी क्या है, पहले कांस्टेंट टर्म दिया हुआ फिर एक्स स्क्वायर का दिया हुआ है, जिसको डिवाइड करने पे हमारा मान में डिफरेंस होने लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, तो इसको या करके आप लिख सकते हो gx इक्वल टू, पहले माइनस वाला लिखा जाए एक्स स्क्वायर वाला, फिर +2। अब हम इससे इसमें डिवाइड करते हैं, तो आइए हम देखते हैं एक्स स्क्वायर +2 से डिवाइड करते हैं एक्स पे पावर 4 -5x + 6 में, फिर हमारा वही रफ कार्य, ठीक है। तो इसके पहले पद से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए नीचे x पे पावर 2 है, x पे पावर 4, तो 2 कटेगा तो कितना बचेगा -x स्क्वायर, ठीक है। तो -x स्क्वायर यहाँ पे हम लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो देखिए एक्स माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर मिलके एक्स पे पावर 4, और देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, और एक्स स्क्वायर का 2 में गुणा करोगे आप तो 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। अब देखेंगे कि x पे पावर 4 से x पे पावर 4 कैंसिल, यहाँ पे -5x है, यहाँ पे x है ही नहीं है, x की वैल्यू नहीं है, क्या है एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 2x स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे और -5x उतार लेंगे। देखिए ये +2x बड़ा वाला पद वाला, पहले बड़ा वाला जो पावर है वो उससे पहले लिखे हैं, -2x स्क्वायर और +2x स्क्वायर -5x, और 6 को ऐसे उतार देंगे। फिर हमारा रफ में यही कार्य होता है कि 2x स्क्वायर में इस वाले x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, नीचे माइनस है इसलिए -2, और -2 हम ऊपर लिख लेते हैं, उसका गुणा इसमें करेंगे। -2 का अगर x स्क्वायर में आप गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस +2x स्क्वायर, ठीक है। और बचा कितना, फिर -2 2 ज़ा 4 -4, अब घटा दें, माइनस साइन चेंज करने के लिए आप सीख गए हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल, और ये -5x को आप ऐसे लिखिए, 6 4 10, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, नीचे वाला साइन देखते हैं +10। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा भागफल जो मिला, भागफल वो मिला x स्क्वायर -2, और शेषफल जो मिला, शेषफल मतलब जो नीचे बच जाता है, ठीक है, वो मिला -5x + 10, ठीक है। नोट करिए। दूसरा सवाल पे आइए देखते हैं हम। दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है।
गुणनखंड होना या ना होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम पहले संख्या से या फिर पहले बहुपद से अगर दूसरे बहुपद में भाग करें, अगर हमारा शेषफल 0 मिल जाए तो हम कह देंगे कि हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अगर ना मिले तो कह देंगे नहीं है। जैसे कि 25 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 25, शेषफल क्या बचेगा 0, तो हम कह देंगे 5 किसका गुणनखंड है, 25 का एक गुणनखंड है। तो आइए हम दूसरे का पहला देखते हैं। दूसरे का सॉल्यूशन पहला, देखिए हमारा ये कह रहा है कि इससे हम इसमें भाग देंगे और पता करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो t³ -3 से डिवाइड करना है 2t पे पावर 4 प्लस 3t² -2t² 3t³ -2t² -90 -12। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा यही प्रोसेस है जैसे कि हमने पहले सवाल में हमने किया है कि पहले पद से दूसरे पद में हम भाग करते हैं। जैसे देखिए रफ कार्य हमारा ये है कि 2t, इसका पहला पद 2t पे पावर 4 है और इसका t² है। हम देखेंगे t² अगर ऊपर ले जाके घटाएं तो देखिए 2 घटेगा तो बचेगा कितना, 2t पे पावर 2। यही हम ऊपर लिखते हैं 2t पे पावर 2 और इसी का गुणा हम इसमें करते हैं, किसका, 2t² का गुणा किसमें करते हैं, t² -3 में। तो देखेंगे 2t² का t² में करोगे आप तो 2t पे पावर 4 और 2 3 जा 6, अगर इसके साथ करोगे तो 6t²। ये रफ कार्य किए हैं और यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए 2t पे पावर 4 और -6t², तो t² के नीचे लिखेंगे 6t²। ठीक है, तो देखिए ये हुआ हमारा प्लस, ये माइनस, साइन चेंज करते हैं, इतना तो पता हो गया आपको। अब देखिए 2t पे पावर 4 को 2t पे पावर 4 से कैंसिल और 3t पे पावर क्यूब को वैसे उतारेंगे और ये भी प्लस है ये माइनस है। तो देखिए 6t² में से 2t अगर स्क्वायर घटाएं तो 4t², बड़ी वाली संख्या यहाँ पे देखेंगे प्लस है। अब देखिए -90, अब -12 को वैसे उतार देंगे। फिर हमारा रफ कार्य यही कहता है कि इसके पहले पद से डिवाइड करते हैं। तो देखिए t² अगर ऊपर ले आके घटाएं तो 3 तो वैसे और t बच गया 2, 3 में से अगर 3 में से 2 घटाएं तो 1 बचेगा। तो देखिए कितना हुआ यहाँ पे +3t का गुणा आप करोगे तो 3t का t² में करेंगे तो 3t पे क्यूब और 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9 -9t और साइन चेंज कर दिया जाए, ये माइनस कैंसिल, 4t² को आप ऐसे उतारिए और ये प्लस है ये माइनस है ये भी कैंसल और -12 को उतार लीजिए। फिर हमारा यही काम है कि इसके पहले पद में आपको इसके पहले पद से डिवाइड करना है। तो t² से t² कैंसिल तो बचा कितना 4, तो 4 हम लिख देंगे और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 का t² में आप करोगे तो 4t² और -3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12। देखिए ये प्लस करिए ये माइनस करिए कैंसिल, हम देखेंगे कि शेषफल क्या है 0 है। तो क्या कह देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसको इससे डिवाइड करना और बताना है गुणनखंड है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, लिख लिया हमने और इसके लिए भी हमारा यही रफ कार्य है। इसके पहले पद में आप इसके पहले पद से डिवाइड करिए तो बचा कितना 3x²। अब 3x² यहाँ पे लिखेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x पे पावर 4, 3 3 जा 9 x³ और 3x²। तो घटाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल, 5 में से अगर 9 घटाएं तो -4x³। ठीक है, और ये देखिए 7x² -3x² -10x² प्लस 2x प्लस 2 को ऐसे लिख लेंगे। फिर हमारा काम यही होता है कि इसके पहले पद में इसके पहले पद से डिवाइड करें तो बचा कितना -4x आप यहाँ पे लिखिए, -4x का गुणा करेंगे तो -4x³, 4 तिहाई 12x², 4 एकम 4 -4x। तो देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये कैंसिल, 10 में से अगर 12 घटाएं तो 2x² और 4 2 6x प्लस 2 को आप ऐसे उतारिए। फिर हमारा यही काम, ये रफ है आप साइड में करिएगा, ठीक है। इसका फिर हमारा पहला काम ये है
कि एक्स स्क्वायर में इसके एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना 2, तो +2 आप यहाँ पे लिखिए, फिर गुणा करिए तो 2x स्क्वायर प्लस 6x और +2। हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि घटाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर से 2x 6 है, ये कैंसिल, शेषफल 0। तो हम क्या कह देंगे, चूंकि शेषफल को Rx कहते हैं, Rx इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हो कि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए क्या कह देंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शेषफल है, क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अब दूसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रफ कार्य करेंगे। x पे पावर 5 में एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 जाके 5 में अगर घटाएं तो x पे पावर 2 मिलता है। x पे पावर 2 लिख के गुणा करेंगे तो x पे पावर 5, एक्स स्क्वायर का इसके साथ अगर गुणा करेंगे -3 के साथ तो -3 और एक्स स्क्वायर और x मिल के एक्स पे पावर क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम घटा देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, तो इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, लेकिन 4 में से अगर 3 घटाएं तो बचा 1x क्यूब, वो भी बड़ी संख्या माइनस होने की वजह से ये माइनस हुआ। अब +3x आप लिखो, अब +1 को वैसे उतार दीजिए। फिर हमारा प्रोसेस यही होता है कि पहले पद में उसके पहले पद से डिवाइड करते हैं, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, कितना बचा है, एक बार में कैंसिल हुआ, -1 बचा, -1 लिखिए, -1 का गुणा करिए, -x क्यूब और माइनस +3x और -1, ठीक है, ये +2 प्लस और ये माइनस, ये प्लस, आप देखोगे ये दोनों कैंसिल, लेकिन ये 1 1 मिलके कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो हम कह देंगे कि शेषफल 0 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि Rx मतलब शेषफल 0 नहीं है, बराबर करके हम क्या करेंगे, काट देंगे, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि जो 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि शून्य, दो शून्य किसके दिए हुए हैं, एक पहला शून्य दिया हुआ √5/3 और दूसरा -√5/3 दिया हुआ है। शून्य का मतलब से पहले आपको समझना होगा कि शून्य होता क्या है। शून्य का मतलब ये होता है कि जैसे x पे पावर 4 है तो उसकी 4 वैल्यू, x की कितनी वैल्यू मिलने वाली है, 4 वैल्यू मिलने वाली है। अगर x पे पावर 3 है तो x की 3 वैल्यू मिलने वाली है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमें दे दिया गया है, √5/3 और -√5/3, 2 और वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि इसके शून्यक, चूंकि बहुपद के शून्यंक √5/3 तथा -√5/3 है ना, ये दो शून्यक है, इसलिए या फिर अतः कर दीजिए x का मान ही है ये √5/3 तथा x इक्वल टू √-5/3। ठीक है, जब शून्यक है तो ये देखिए x की इधर वैल्यू लाएंगे, अगर x की जो वैल्यू दिया हो इधर लाइए आप, x इक्वल टू -√5/3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आया तो यहाँ पे बचा 0, और इसको भी वैसे ही करते हैं, x माइनस वाली इधर वैल्यू आएगी तो प्लस √5/3 का मान 0। जब दोनों का मान 0 है, अगर हम कहें कि 2 का मान 0 है और गुणा करेंगे तो भी 0 मिलने वाला है, इसलिए क्या कर देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे, x - 5/3 का गुणा x + 5/3 के साथ। ठीक है, तो भी मिलने वाला है 0। एक फार्मूला चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि एक ब्रैकेट में a - b हो और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो, a + b हो, तो क्या हो जाता है, a² - b² हो जाता है। सेम उसी तरह इसमें देखिए a - b और a + b के रूप में है, तो हम कह देंगे पहले का स्क्वायर -√5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x² का तो x² होगा, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी अंडर रूट में वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, उसका मान अंदर वाला जो होता है वही मिल जाता है। तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -5/3 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि इसके कुछ नीचे इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3x² - 5/3 इक्वल टू 0, और 3 का इधर गुणा आप करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो 3x² - 5 इक्वल टू 0 हमें मिला। अतः ये क्या है, px जो ऊपर दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो चूंकि लिख दीजिए कि चूंकि
3x² माइनस 5 ऊपर जो दिया हुआ है, दिए गए बहुपद डायरेक्ट लिख दीजिए, उतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, अगर भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये देखिए, इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 3x² माइनस 5 में हम डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। ठीक है, तो वही हमारा काम जैसे पिछला भी किए हैं, रफ कार्य करते हैं और इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करते हैं। ठीक है, तो देखिए x² से x² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लेकिन 2 बचा, ये पावर 4 है तो 2 कैंसिल। यहाँ पे देखिए तो x² लिखेंगे और गुणा करेंगे 3x² में तो 3x⁴ और इसके साथ करेंगे तो माइनस 5x² जो कि x² के नीचे लिखेंगे। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 6x³ को आप उतारिए और ये देखिए 5 में से अगर हम 2 घटाएं तो प्लस 3x², क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में नहीं है प्लस में है, और प्लस माइनस 10x और माइनस 5 को ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, अब फिर हमारा यही काम होता है कि इसका पहले पद जो 6x³ है उसके पहले पद में 3x² से भाग देंगे तो 3 2 जा 6 और x² से x² अगर काटेंगे तो 2x बचा, तो 2x हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसी का गुणा 2x का गुणा इसमें करते हैं तो 2 त्याई 6 और x और x² मिलके x³ और 2 पाँचे 10x, तो x के नीचे लिखेंगे 2 पाँचे 10x और इसे प्लस करिए इसे माइनस करिए, ये कैंसिल और ये प्लस माइनस मिलके ये भी कैंसिल। तो देखिए 3x² वैसे उतारेंगे और माइनस 5 को भी उतार लेंगे। फिर हमारा यही काम होता है कि इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे। तो देखिए 3x² ऊपर भी है 3x² नीचे भी है, तो दोनों कैंसिल होकर कितना मिला, 1 मिला। तो +1 आप लिखिए, अब 1 से गुणा करते हैं तो कुछ नहीं वही मिल जाता है, तो क्या लिख देंगे 3x² माइनस 5। तो देखिए ये प्लस करिए माइनस कैंसिल। ठीक है, जब गुणनखंड किए हैं तो हमारा देखिए एक इससे 2 मिलने वाला बहुपद और इससे 2 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि बोल देंगे कि चूंकि x² प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड करके अन्य 2 बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, अन्य 2 शून्य ज्ञात कर सकते हैं, करके अन्य, ये मिटाइए इसको, अन्य 2 शून्यक ज्ञात करते हैं। ठीक है, अन्य 2 शून्यक ज्ञात करते हैं तो हम क्या करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 = 0, क्योंकि शून्यक है इसलिए शून्य के बराबर कर दिए हैं। तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का आसान तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसके पहले पद में इसका पहला x² का गुणांक लास्ट वाले में गुणा करते हैं, तो x² में क्या है 1 है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। और इसे ही जो अब देखिए 1 का कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो 1 में अगर 1 को जोड़े या घटाएं बीच वाला मिल जाए, तो देखिए 1 जोड़ने पे 2 मिल जा रहा है, तो क्या करेंगे x² प्लस x मिलकर कितना 2x और x प्लस 1, तो आप x का मान लोगे तो x प्लस 1 और प्लस 1 का मान लोगे तो x प्लस 1 = 0, तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 बचा भी, तो देखेंगे कि x प्लस 1 = 0 या x प्लस 1 = 0, तो x बराबर मिला कितना -1, ये भी x = -1। बस सुना रहा, तो 2 यहाँ पे शून्यक मिला और 2 हमारा शून्यक दिया हुआ था, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, नोट करिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसे लिख लें। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो दिया है भाज्य बराबर कितना दिया हुआ है x³ ठीक -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, मतलब भाजक कितना दिया हुआ है जिससे भाग दिया जाता है, gx बराबर कितना है ज्ञात करना है यही, और भागफल और शेषफल क्रमशः दिए हुए हैं। भागफल बराबर x - 2 और शेषफल ये भी दे दिया है
शेषफल कितना दिया हुआ, -2x + 4। ठीक है, तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए क्या लिखेंगे, भागफल परमेय से, या फिर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य हमारा कितना दिया हुआ, x³ - 3x², जो जहां दिया उसको लिख लीजिए +2 इक्वल, भाजक नहीं दिया है तो भाजक को आप वैसे ही लिख दीजिए, गुणे भागफल कितना दिया हुआ, x - 2 और प्लस शेषफल कितना दिया हुआ, -2x + 4। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्लस वाली वैल्यू को इधर लाके घटा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दिया हुआ है x³ - 3x² प्लस x + 2 को घटाएंगे, ये वाली पूरी वैल्यू लाके घटा देंगे, ब्रैकेट के साथ लाएंगे तो फायदे में रहेंगे, +4 इक्वल टू क्या है, भाजक गुणे x - 2। ठीक है, अब देखिए इसको घटाइए आप, माइनस अगर अंदर करोगे आप तो क्या होगा, एक बार और लिख लीजिए, x³ - 3x² प्लस x + 2। ठीक, माइनस माइनस प्लस 2x और -4 इक्वल टू भाजक गुणे क्या है, x - 2 है। अब आप यहाँ पे देखो, x³ - 3x² वैसे ही लिखेंगे, और देखिए x और 2x मिलके +3x और -4 + 2 मिलके -2 इक्वल टू भाजक गुणे x - 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये गुणा है, हमें भाजक ज्ञात करना है तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे, और ये जो x - 2 है इसको लेके इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर ऊपर आइए, देखिए तो हम क्या करेंगे, भाजक को यहीं पे छोड़ रहे हैं, तो भाजक बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x³ - 3x² प्लस 3x - 2 को डिवाइड किस चीज़ से करना है, ये वैल्यू जाके डिवाइड हो रही है, मतलब x - 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब भाग करना है, बहुत ही आसान तरीका। फिर जैसे हमारा पिछला डिवाइड किए थे x - 2 से, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप, x³ - 3x² प्लस 3x - 2। इसके लिए भी हम क्या किए थे, रफ कार्य किए थे। तो पहले पद में देखिए, पहले पद में इसके पहले पद से डिवाइड करेंगे तो 3 से 1 कटने वाला, तो x², गुणा करिए तो x³ - 2x², ये प्लस ये माइनस कैंसिल, और ये प्लस ये माइनस तो घटने वाला है, -3x² में से 2x² घटाएंगे तो x² प्लस 3x - 2। फिर हम इसके पहले पद में इसके पहले पद से डिवाइड करेंगे तो x² से 1x कटेगा तो 1x बचा, और माइनस है तो -x, गुणा करिए तो -x² माइनस प्लस 2x, और वैसे माइनस ये प्लस कैंसिल, और 3 में से अगर 2 घटाएं तो 1x, भी बड़ी वाली संख्या प्लस है, और -2। इसके पहले पद में इसके पहले पद से अगर डिवाइड करोगे तो x कैंसिल बचा कितना, 1, और 1 से जो गुणा करते हैं तो वही मिल जाता है, x - 2, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। तो हमारा आंसर जो ये है, आंसर क्या है, तो हम कह देंगे कि भाजक इक्वल टू इसका भागफल जो है इसका भाजक है, तो भाजक बराबर हमारा क्या मिला, x² - x + 1, यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि बहुपदों px, qx, kx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, जिसमें हमारा ये दे रहा है घात px = घात gx, और ये दे रहा है घात gx बराबर घात qx बराबर घात rx, और घात rx = 0। ये ऐसा उदाहरण अपने पास से आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें कौन सा लेना है। तो सबसे पहले आप देखो कि घात px और gx, इसको समझने से पहले हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वाली जो फिनोमिना है उसे समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि px अंदर होता है, को gx से भाग देते हैं तो qx ये कोशेंट मिलता है, और इसको मान लीजिए कुछ करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे rx मिलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही हो। अब देखिए पहला हमारा कंडीशन ये कह रहा है, पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि घात px = घात qx, ये और ये कब इक्वल हो सकता है, घात px और qx कब इक्वल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू ले लें, मैंने 2x²
प्लस 6x प्लस 4 आप कुछ भी लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लें कि ये कोशेंट में भी हमारा पावर क्या हो, एक्स स्क्वायर में मिले। बात समझा रहा, ये दोनों इक्वल हो। अगर आप कोई भी चर वाली वैल्यू लेंगे, कम से कम x भी लोगे आप, तो x x कैंसिल होकर कितना एक x देने लगेगा। इसलिए ये कब संभव हो सकता है, यहाँ पे कोई अचर पद हो, क्या हो, कोई नंबर हो, तो क्या लिख देंगे ये तभी संभव है, ये तभी संभव है क्या है, यहाँ पे कोई अंक ले लीजिए, ठीक है। अब डिवाइड करिए, पहले पद से पहले पद में हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर घटा देंगे, फिर 6x को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 6 होगा और गुणा करेंगे तो 6x, और सॉरी यहाँ पे क्या होगा 3x, ठीक है। और फिर प्लस 4 करेंगे तो 4 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, अब क्या लिखोगे माइनस कैंसल 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, px और gx का मान इक्वल है, हम कह देंगे, क्या कह देंगे इसके लिए, तो लिखिए ये तभी संभव है। आप क्या लिखोगे, पहले उत्तर में आप लिखना कि घात px बराबर घात qx तभी संभव है जब gx क्या हो, एक संख्या हो। और जैसे करके आप ये लिख लीजिएगा इतना, ठीक है। लिखिए, फिर हम दूसरा देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्या कह रहा है, इसी का दूसरा कह रहा है कि घात qx इक्वल टू घात rx, घात qx बराबर घात rx। देखिए घात qx मतलब जो कोशेंट हमारा भागफल मिलता है उसका घात, और शेषफल का घात हमेशा बराबर कब होगा, देखिए जो इसमें घात लेंगे px का जो घात होगा वो घात gx के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये तभी संभव है जब px की घात किसके बराबर हो, gx के घात के बराबर हो, gx के घात के बराबर हो, ठीक। जैसे आप उदाहरण के रूप में कोई भी ले लीजिए, जैसे x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x या फिर प्लस 4x प्लस 6 ले लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, जब x स्क्वायर है तो आप x स्क्वायर ही लोगे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिए। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर अगर डिवाइड करें पहले पद में तो क्या मिला, हमें 2 मिला, और 2 का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, घटा दीजिए, ये कैंसिल, मिला कितना 6। अब देखिए यहाँ पे पावर जो घात है और इसका घात सेम है, तो जैसे करके आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए, हम ये पहला वाला मिटा रहे हैं। देखिए हमारा तीसरा क्या कह रहा है, इसका तीसरा पार्ट कह रहा है कि घात rx इक्वल टू 0, मतलब हमें क्या चाहिए, नीचे शेषफल 0 चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, जो पूरा क्या हो, एक गुणनखंड ले लीजिए कोई भी, जैसे हम कह देंगे ये तभी संभव है जब पहला पद दूसरे पद से पूर्णतः विभाजित हो। क्या लिख देंगे, gx px से पूर्णतः विभाजित हो, px gx से पूर्ण रूप से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो, माने कुछ भी हो शेषफल 0 मिल जाए, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 अगर लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 ले लीजिए, ठीक है, या फिर माइनस 1 ही रहने दीजिए। तो पहले पद में अगर डिवाइड करें हम तो क्या देखेंगे, x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस x ले लीजिए, माइनस x, ठीक है। तो आप देखोगे क्या, ये प्लस माइनस के साथ कैंसिल, शेषफल 0। आशा है कि समझ में आई हो, ठीक है। लिखिए